नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, एमपी के इस जिले को नए साल में मिलेगी सौगात। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय के लिए कार्यक्रम होगा। वहीं इसी दिन टीकमगढ़ जिले के बांध सुचारा समूह जल प्रदाय योजना शुरू होगी, जिससे 201 गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के टीकमगढ़ में रहने वाले कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय के लिए कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन टीकमगढ़ कार्यक्रम की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करे। लाखों पेंशनरों को मिलेगा लाभ, पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान। देश के 25 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन के बाद पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। वहीं पेंशन योजना को जुलाई 2019 से जून 2022 तक का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा। इसके अलावा एरियर का भुगतान 4 छमाही किश्तों में किया जाएगा। इसका लाभ सभी डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होने वाले परिवार और पेंशन धारकों को मिलेगा। 973 पदों पर निकली भर्ती, 19 जनवरी से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2 सहायक संपर्की और अन्य समकक्ष प्रत्यक्ष और बैकलॉग पोस्ट संयुक्त 2022 और पटवारी अन्य पद संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बढ़ी हुई पदों के साथ नियम पुस्तिका जारी कर दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 प्रारंभ तिथि 5/1/2023 से बढ़े हुए पदों के साथ अद्यतन नियम पुस्तिका दिनांक 23/12/2022 के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 9073 हो गई है। इसमें से आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर की ओर से पटवारी सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या 6755 है। 14 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों की हालत खराब, 2 साल से है लाभांश का इंतजार। भले ही एमपी की राजधानी भोपाल में आयोजित वन मेले में बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, पानी की कैन और जूते की सौगात दी है, लेकिन प्रदेश के 14 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों की आर्थिक हालत खराब है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीते 2 साल से लाभांश नहीं मिला है। इतना ही नहीं, 2020 के 2.34 लाख संग्राहकों को भी लाभांश मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मैदानी रियलिटी चेक कर रहे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 3.25 साल के सरकार के कार्यों की वास्तविकता परखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर गए हैं। वे जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां गड़बड़ी का पता चलता है वहां मंच से ही कार्रवाई भी करते हैं। उनके उड़न खटोले की आवाज़ ने गड़बड़ी या काम में देरी, लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी। हालात ये हैं कि जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी निर्माण सहित सभी तरह के काम तय समय में पूरे हों। कोरोना की आहट से बाजार में आया बड़ा बदलाव, नए वेरिएंट से ऑटोमोबाइल बाजार में खलबली। कोरोना केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर भी बड़ा प्रहार करता है। कोरोना की आहट भर से बाजार में मंदी छा गई है। अब एक बार फिर आर्थिक मंदी का खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। खासतौर पर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का देश में प्रवेश होने के बाद एक बार फिर इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ना के बराबर कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं। वर्तमान में एमपी भले ही 4 पॉजिटिव मरीजों की उपस्थिति हो, मगर देश के बदल रहे परिदृश्य के चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। क्रिसमस पर मिली पेट्रोल डीजल में राहत, एमपी में घटे ईंधन के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उछाल देखा जा रहा है। एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमत $80 के पार पहुंच चुकी है। आज देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखा गया। इस लिस्ट में नोएडा, गुरुग्राम, पटना, लखनऊ और जयपुर भी शामिल है। मध्य प्रदेश में आज ईंधन की कीमतों में राहत मिली है।
एमपी के ज़्यादातर शहरों में भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुए। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां आज फ्यूल की कीमतों में हल्की वृद्धि देखी गई। भिंड में 0.42 रुपये, देवास में भी 0.42 रुपये, गुना में 43 रुपये, मुरैना में रायसेन में 0.28 रुपये की वृद्धि हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी बनी मिशन 2023 की राह में चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनावी आहट के बीच कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ने लगी है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के साथ ही भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने पर भी गंभीरता से काम कर रही है। संवादहीनता, काम ना होना, महत्व न मिलने जैसी शिकायतों को लेकर संगठन पदाधिकारियों और प्रदेश के मंत्रियों से भी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पीढ़ी परिवर्तन और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज होकर घर बैठा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच समरसता के दावे कमजोर है। वहीं पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का भविष्य की चिंता भी सता रही है। दया, प्रेम और शांति का संदेश देता है प्रभु यीशु का जीवन। आज 25 दिसंबर को पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईसा मसीह का जीवन दया, प्रेम और शांति का संदेश देता है। क्रिसमस का पर्व धर्म के दायरे में नहीं बल्कि इंसानियत के दायरे में मनाने वाला त्यौहार है। प्रभु यीशु ने जो कहा उसका संकलन बाइबल में है, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया उसका संकलन मानवता की स्मृतियों में है। भारत की संस्कृति अद्वैतवाद की संस्कृति है। ऐसे में भारत में क्रिसमस पर्व सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, बादल छाने के संकेत, पड़ेगी तेज ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने लगा है। शनिवार को कहीं तेज हवाएं तो कहीं बादल छाए रहे। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से पहाड़ों में बर्फबारी से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने लगी है। अगले 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के संकेत हैं। वहीं 26 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जिससे कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं और ठंड में भी वृद्धि होगी।